यहाँ रहते नहीं है। उन्होंने जो काम किया, फायर एक्सटिंग्विशर उनको पूरी जानकारी थी किस तरह से बुझाना है, किस तरह से काम करना है। और एक जो दूसरे चचा थे वो भी यहाँ नहीं रहते, बेला गासा में रहते, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फौरन नीचे आकर जो पूरे बिल्डिंग की लाइट स्विच ऑफ की। अगर ये दो शख्स यहाँ रहते नहीं, यहाँ किसी को कुछ जानकारी नहीं थी क्या करना है, ये इत्तेफाक की बात है कि दो शख्स यहाँ पर एक फरिश्ते की तरह यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बहुत बड़ा दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं हूं ज़ीशान आज़मी। इस समय मौजूद है मालवनी वेस्ट व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां पर शॉर्ट सर्किट की घटना है। यहाँ पर 3 फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई है। क्या हालात है यहाँ के चेयरमैन से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और ये जगह का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। ये हमारा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फायर कितने बजे हुई है सर शॉर्ट सर्किट? ये अभी थोड़ा टाइम पे 1 घंटा पहले। अच्छा। 1 घंटा पहले। कितनी फायर ब्रिगेड है? 2 है अभी फायर ब्रिगेड। अभी कोई फंसा हुआ तो नहीं है, किसी की तबीयत का ऐसा कुछ भी नहीं है, कंट्रोल में हो गया। फ्लोर पे? 2nd फ्लोर पे, 2nd से 4th के बीच में। वहाँ पे बताया जा रहा है कोई बुजुर्ग महिला भी है जिनको ये नीचे शिफ्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनको लाइट की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हम लोग दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं उनको, दूसरे बिल्डिंग में। अभी कंडीशन कैसे, वो ख़त्म हो गया शॉर्ट सर्किट? हाँ, अभी ख़त्म हो गया है, अभी कंट्रोल में है। तो अभी वही देख रहे हैं अभी क्या है क्या नहीं हो सकता है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो शॉर्ट सर्किट लगा हुआ था उसको काबू पा लिया गया है। यहाँ पर 3 फायर ब्रिगेड वक्त पर मौजूद हो गई है। जैसे कि चेयरमैन ने बताया, एक 2nd फ्लोर पे एक महिला है जिसको ऑक्सीजन लगता है, उसको अभी शिफ्ट करने की तैयारी में है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अख्तर इस्माइल आदम। मैं 401 में रहता हूँ। पहले भी आग लग चुकी है यहाँ पे। फायर के भी पीछे मैं बहुत बार लगा हूँ कि यहाँ पे NOC कुछ नहीं था। शूरेक भी बाहर है सबका अभी भी, तो इसके वजह से लापरवाही की वजह से फिर से आग लगी है। तो इस पर पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, मैं फायर ब्रिगेड में कल जाऊंगा और ये पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसमें ऑनर हूँ मैं 401। अभी 204 में 204 में एक औरत है, वो बेचारी ऑक्सीजन पे ही रहती है, उसको बहुत दिक्कत आ गई है और टेंशन में है वो लोग। जो पहले जो घटना हुई थी वो भी शॉर्ट सर्किट से हुई? हाँ, वही 2 माले पे ही हुई थी। 2019 में हुई थी। तब भी फायर वाले ऐसे ही सब बंद कर दिए। रिपोर्ट करप्शन है इसके लिए। अभी मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। कल मैं फायर ऑफिस में जाऊंगा और मेरे को इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी है यहाँ पे। हम मारा जाएंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन देगा हम लोग को डैमेजेस? उस टाइम जब लगी थी तो क्या वजह पता लगी थी? यही इलेक्ट्रिक फॉल्ट ही था लास्ट टाइम भी, और अभी भी यही है। यहाँ पर ज़्यादातर हाँ, यहाँ पे कैसा है, NOC दे देते हैं बिना चेक करके। फायर वाले करप्टेड है, फुल प्रूफ है मेरे पास। सब जगह पे कंप्लेन भी है, सब डॉक्यूमेंट्स में आपको भी शेयर करने तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ के ओनर थे। को है, ये रहा पूरा रिपोर्ट। फायर हुआ था। ये कभी का है? ऑफिसर आएगा 2019 का है। 2019 का। आप ये शेयर कर दीजिए, हम अपने न्यूज़ चैनल पे नंबर दे दो, दिखाएंगे। पूरा मैं खुद आऊँगा, सब डॉक्यूमेंट सब शेयर करूँगा मैं। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है अख्तर इस्माइल आदम। मैं यहाँ के रहवासी हूँ। मेरा फ्लैट है 401। पहले भी आग लगी चुकी है 2019 में। मैं फॉलोअप भी किया हूँ फायर ऑफिशियल से, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं किए क्योंकि करप्टेड है। BMC में भी कंप्लेन है, CM साहब को भी मैं कंप्लेन किया हूँ। और ये अभी तक NOC का भी इश्यूज़ था, फायर इंश्योरेंस नहीं था पहले, अभी भी शूरेक सब बाहर है, कोई भी कंप्लाइंट नहीं है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग को तहकीकात चाहिए और जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजिंग कमेटी पे, उस पर पूरा कार्रवाई होना चाहिए कि लापरवाही क्यों। जो J नोटिस है उसका भी लापरवाही, 120 डेज़ पास हो गया है, फिर भी उसका भी एक्शन कुछ नहीं लिए लोग। अभी 1 साल हो गया मैं कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा हूँ। रिप्लाई सिर्फ बोल रहे हाँ कर रहे, J नोटिस इशू कर रहे। एक J नोटिस इशू किए 120 दिन हो गया, फिर से अलग नोटिस इशू कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अभी आग लगी तो फायर BMC सब रिस्पॉन्सिबल है।
बहुत ज़्यादा लगी थी। वो तो राइट टाइम पे फायर वाले आए, मैं ही फ़ोन किया तब फायर वाले आए। लेकिन जो वॉचमैन है वो लोग भी क्वालिफाइड नहीं थे कुछ भी, वो लोग एकदम उधर बैठ गए थे बिना कुछ बताने। फायर अलार्म भी नहीं बजा तो सबको कैसे मालूम पड़ेगा कि आग लगी है। इसमें अभी कैबिन का है, यहाँ से ये जो मीटर रूम है इलेक्ट्रिक, तो यहाँ से ऊपर जो 2 माले पे उधर से फायर लगी है। हाँ, वहाँ पे भी पूरा 13 माले 14 माले तक पूरा केबिन है। और 14 माले पे भी आप जाओगे तो वायर ऐसा लगा हुआ है कि कभी भी फायर हो सकती है। उसका पूरा प्रूफ मैं दूंगा आपको, विजुअल्स दूंगा, रिपोर्ट्स दूंगा, लेटर्स दूंगा, सब है मेरे पास। ये जो बीएमसी और फायर डिपार्टमेंट है, ये जो पूरा तहकीकात नहीं करते हो, छोड़ दीजिए, इसका ही तो कारण है कि आग लग रही है और इनोसेंट लोग मर रहे हैं। तो इसको ये लोग को एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ मालोनी वेस्टवी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी मालोनी में आप देखो सब जगह ये इश्यूज़ है। तो फायर वाले आके चेक करना चाहिए। जब आग लगी थी 2020 में कुछ नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ था, 3 दिन लाइट नहीं थी, कुछ पैसा भी गया था, सोसाइटी वाले सब मिल के दिए थे पैसा। तो मालवनी वेस्ट व्यू में जो शॉर्ट सर्किट लगा, वहाँ पे जो शख्स मौजूद थे वो यहाँ इस बिल्डिंग में यहाँ पर आए थे, ऐसे मेहमान, यहाँ पर उनका ससुराल था, उन्होंने क्या देखा, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं और आपने क्या देखा, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शेख अशफाक है और मैं औरंगाबाद से हूँ। हम यहाँ एक 8 दिन के लिए आए थे। तो हम 402 में फ्लैट में रहते हैं हमारे रिलेटिव। तो मैं सो रहा था, अचानक वायर जलने की स्मेल आई। बाहर जाके देखा तो लिफ्ट के बाजू जो डक रहता है उसमें से पूरा धुआं आने लगा। तो हमने सब घर वालों को बोला है आग लगी, नीचे उतार दिया। जब स्टेयरकेस से मैं नीचे आया, 2 फ्लोर पे एकदम आग जल रही थी। सब नीचे आए, फिर नीचे आने के बाद जो इलेक्ट्रिक का रूम रहता है, लाइट चालू थे और स्पॉट के आवाज़ आ रहे थे ब्लास्ट के। तो ये चाचा जो एक्स रिटायर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन्होंने अंदर जाके तो मेन बस बार बंद किया, पूरी बिल्डिंग की लाइन ऑफ हुई। और फिर हम फटाफट ऊपर गए। फायर ब्रिगेड के आने से पहले जो बाटले रखे हुए रहते हैं, सिलेंडर, फायर सिलेंडर, वो सब कुछ लोगों ने ला के दिए हैं। मैं और मेरा एक छोटा भाई और एक फ्लैट के ओनर थे, हम तीनों ने फिर मुंह को दस्ती वगैरह बांध के ढक का दरवाज़ा खोल के उसमें फायर डाला है। या कुछ लोग बोल रहे थे पानी मारो, मैं बोला इलेक्ट्रिक आ गया, पानी मत मारो। फिर वो सिलेंडर से 4-5 सिलेंडर खाली भी थे, उसमें 4-5 भरे हुए भी थे। फटाफट हम बुझाए और नीचे आए। फिर बाद में फिर एक 15-20 मिनट से फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए। अभी वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो अभी लाइट तो बंद है। टाटा ये इलेक्ट्रिकल वाले भी बहुत लेट आए हैं। अभी बिल्डिंग का पूरा लाइट ऑफ है। नुकसान हुआ यहाँ पर? नहीं, जानी माली नुकसान किसी को तो नहीं हुआ। बस खाली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा चढ़ने उतरने में परेशानी हो गई है, क्योंकि अभी लिफ्ट बंद होने की वजह से कोई 10 माले पे 12 माले पे आग लगी बोल के ये घबराहट से क्या है नीचे सीढ़ी से फटाफट नीचे आ गए। क्या लगता है कब तक यहाँ पर ये माहौल बहाल होगा, लाइट आएगी तब यहाँ के जो बुजुर्ग बच्चे हैं ऊपर चढ़ेंगे? अभी ये तो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी पावर पे डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट सर्विस देते हैं और कितने जल्दी फॉल्ट, क्योंकि जब तक कोई लाइट चालू नहीं आएंगे तो ऊपर जाने का लोगों का मसला है, चढ़ उतरने का। 12 माले 13 माले की बिल्डिंग है। चाचा आपने क्या देखा था? आपने ही वहाँ स्विच ऑफ किया था, मेन स्विच ऑफ जो था? जी हाँ, मैंने मेन स्विच ऑफ किया था। मैंने जानकारी थी? जी हाँ, मैं निज़ाम खान हूँ। वैसे मैं जो है टेक्निकल मालूमात रखता हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो इसके पहले भी कुछ साल कबल ऐसा वाक़या हुआ था। तो इत्तेफाक से मेरे बाजू में भी मैं बेलाकासा में रहता हूँ, यहाँ पे मेरे 2 फ्लैट है। तो मैं इस चीज़ को उस टाइम में हैंडल किया था। अभी रिसेंटली आज मैं 5 माला से 6 माला अपने घर जा रहा था तो देखा मैंने विंडो में बहुत धुआं है। तो मैंने फ़ौरन सोचा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। तो नीचे आ गया मैंने जल्दी से, और आने के बाद में दोनों मेन जो सप्लाई थे, दोनों मेन स्विच मैंने के इलेक्ट्रिकल कैबिन के अंदर उसको ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था, कुछ केबिन में जो है शॉर्ट सर्किट की आवाज़ें आ रही थी, तो वो बंद हो गई। नीचे आए? हाँ जी, नीचे आए? तुरंत तो नहीं, मैं ऑलरेडी ऐसा लिफ्ट से तो इस टाइम में नहीं आ सकते, मगर मैंने एक रिस्क लिया क्योंकि मैं एजड आदमी हूँ, तो इतने सीढ़ियों से उतरना मेरे लिए नामुमकिन था। तो मैंने एक रिस्क लिया कि नहीं, मैंने लिफ्ट से बाय लिफ्ट आ गया।
क्यों हाँ क्या हालांकि ऐसे वक्त में लिफ्ट से नहीं आ सकते, मगर मैंने सोचा अभी जानी माली नुकसान होगा, कुछ मामला ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मुझे लिफ्ट से आना पड़ा। और जल्दी आने के बाद मैंने जो है अपना इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ कर दिया, तो अब थोड़ा आगे जो खतरा बढ़ रहा था उससे हम लोग रुक गए। अब रही बात मेरी ये है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं और आजू बाजू मालूनी में भी जो इलेक्ट्रिकल केबिन में क्या होता है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ केबिन साफ थी बिल्कुल, तो मुझे उस वजह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ करने का बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि कुछ मेरे को रिस्क नहीं था। अब ऐसे और बाजू के भी जो है इलेक्ट्रिकल केबिन में जिम्मेदार लोगों को चेकिंग रखना चाहिए, सामान रखने से रोकना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल केबिन जो है खाली रहता है, तो अपना कुछ भी गैर ज़रूरी सामान लाकर जमा कर देते हैं। तो ऐसे मौके पर जब एक्सीडेंट होते हैं तो हमको बचाने के लिए तकलीफ़ बन जाती। तो अब जिम्मेदार लोगों से मेरी ख़ास दरख्वास्त है कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर उनको तवज्जो देना चाहिए। नाम बताया जैसे आपने? और नाम मेरा निज़ाम खान है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि निज़ाम खान ने जो पूरी जो वारदात थी उसके बारे में बताया, वो इलेक्ट्रिक के अच्छे जानकार है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उन्होंने ताबड़तोड़ एक बड़ा हादसा होने से बचाया। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, फ़ौरन लिफ्ट से नीचे आया और नीचे आके कैबिन में पूरा स्विच ऑफ किया। अगर स्विच ऑफ नहीं करते तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो जो निज़ाम खान ने जो किया, एक सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हालांकि यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मैं जिशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। मैं ओनर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहमद इकबाल आगा। जो वारदात यहाँ पर हुई शॉर्ट सर्किट की, आपने क्या देखा और उसके बारे में दर्शकों को? मैं असल में क्या है कि मेरी घर में लाइट एकदम से गई। मैं 9 माले पे रहता हूँ, तो चढ़ना उतरना तो अपने से नहीं होता है, लिफ्ट से ही आना जाना रहता है। तो लाइट एकदम गई, तो अभी क्या है कुछ समझ में नहीं आया कि पावर गया होगा, बारिश का महीना ऐसा समझ के। लेकिन क्या हो गया, फिर बाद में स्मेल आने लगी। दरवाज़ा खोले तो एकदम 9 माले पे था। हाँ 9 माले पे, तो स्मेल आने लगी। तो फिर बाद में हमारे बाजू वाले बोले, बाजू के नेबर ने बोले कि वो नीचे आग लगी है, खाली करो खाली। आग कौन से 4 माले पे लगी? हाँ आग कौन से, शॉर्ट सर्किट कौन से माले पे थी? एक्चुअली कौन से माले पे थी वो मेरे समझ में है, क्योंकि मैं पूरे धुएं में उतरा हूँ, ऐसा आँख बंद करके उतरा हूँ मैं, बस खाली अंदाजे से। हाँ अंदाजे से सीढ़ी पे लुढ़का भी मैं एक बार सीढ़ी पे। हाँ तो मैं कैसा भी उतर गया नीचे, सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, दूसरे माले पर हुई थी और चाचा 9th फ्लोर पे रहते हैं, बता रहे वहाँ पर 4 माले से 9वें माले पर धुआं ही धुआं था। फिर क्या हुआ? नहीं फिर मैं यहाँ उतर गया नीचे, तो कुछ फायर फाइटिंग का ये इक्विपमेंट से कौन से नीचे के फ्लोर पे तो वो खड़े थे इधर के लोग, तो फिर बोले कि अभी बुझ गई एकदम, ये मत लो, टेंशन नहीं, बस इतना हो गया। बाकी तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये फायर फाइटिंग के बारे में काफ़ी लेटर्स वगैरह भी गए काफ़ी। हाँ यहाँ पे लेटर्स, हाँ किसने लिखा? लेटर्स ये अभी ये अख्तर साहब जो है ना, वो काफ़ी लेटर्स भेजे फायर फाइटिंग के, 1-2-3 बार तो आके भी गए लेकिन क्या कोई खास इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है। असल में मैंने देखा क्या मालूम है, फायर ये जो अंगार जो बुझाते, हाँ ये इसकी ट्रेनिंग देना चाहिए। मैं शुरू में भी बोला था, पर इसकी ट्रेनिंग सबको देना चाहिए, मतलब जो भी एलिजिबल है। जो कमेटी मेंबर है उनको तो ट्रेनिंग होगी कम से कम। हाँ वही तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि सबको है ट्रेनिंग। नहीं, मैंने क्या बोला था, बिसाइड्स कमेटी मेंबर्स, बिसाइड्स उनके अलावा भी जो थोड़े बहुत मतलब ऐसा थोड़े एक्टिव, ये उनको भी थोड़ा सिखाओ, बहुत ज़रूरी है वो। क्योंकि आज मैं समझता हूँ वो थोड़ा था, उसके वजह से कुछ ये हो गया, नहीं तो ज़रा ज़्यादा हो जाता। यही जो ईमेल है 10 जुलाई को एकनाथ सीएम साहब अपना एकनाथ शिंदे को भी मैं भेजा हूँ, बीएमसी को भी भेजा हूँ, लेकिन इसका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ एक्शन नहीं, क्योंकि करप्शन ज़्यादा है। कमेटी वाले खिला देते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग इनोसेंट पीपल लाइफ एट रिस्क। अभी इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इतना ईमेल, इसमें आप देखे हो 34 रिमाइंडर है, पूरा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र है, हाँ डीएमसी, एमसीएम, आकाश शर्मा, इकबाल सिंह चौहान, रमेश वमन, प्रकाश रासल, श्रीकांत बस, रीमा, एडिशनल एमसीजीएम, पंडराम, मिलिंद सावंत, संगीता संजय पवार, हिम्मत दी, एकनाथ शिंदे साहब, अविनाशी तोले, डॉक्टर शैन्या सेठी, डॉक्टर संजीव कुमार, चंद्रेश्वर राव डी, प्रभात
किरण डिगावकर अपना जो PN वार्ड का है वो सिर्फ रिप्लाई बोलते हैं हम लोग देंगे, लेकिन जब मैं कंप्लेंट करता हूँ मेरे पास आओ मेरे से क्लियरेंस लो तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है जो कंप्लेनर रहता है। मैं 3 साल हो गया रह रहा हूँ, पहले से भी यहाँ पे इश्यूज है। का नाम क्या है? सेक्रेटरी का नाम है खुर्शीद अहमद सईद। हाँ, फ्लैट नंबर 702 सेक्रेटरी है वो। नहीं वो तो अभी नहीं है यहाँ पे, अभी वो अभी बाहर गए। अभी जब आग लगा तो भी फायर अलार्म नहीं था यहाँ पे, शूरेक्स भी सब बाहर है। तो क्या यहाँ पे क्या है, सोसाइटी है कि क्या है? वो भी काम नहीं किया। जो वॉचमैन है वो भी कुछ नहीं किया। वो तो एक अंकल थे, वो आके वो अंदर जाके उनको नॉलेज था तो वो बंद किए, वरना ये आग पूरा ऊपर तक जाती थी। तो इसमें अभी भी चाहता हूँ, मेरे को कुछ किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगली बार ये आखिरी बार होना चाहिए, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार पूरा एड्रेस बता दीजिए इस जगह का। ये जो एड्रेस है यहाँ पे आ जाओ, देखो मालोनी वेस्ट व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 48, RSC नंबर 6, मालोनी माड़ा, पिन कोड है 400095, अम्बुजवारी रोड है ये मालोनी। और ये सिर्फ ये बिल्डिंग का नहीं है, पूरी मालोनी में ऐसे सब दिक्कत चल रही है। अच्छा, और भी जगह हुआ है? और भी जगह है, सब देखो क्या फायर कंप्लाइंट है क्या ये बिल्डिंग? सब शूरेक्स ये वो कुछ भी सब लगाते थे, इसका कौन जिम्मेदार है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दर्शकों, जब ये शॉर्ट सर्किट की घटना हुई थी तो वहाँ पर ये भाई थे, वो भाई ने क्या कार्य किया आया मुझसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं और जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो आपने क्या कदम उठाया? मेरा नाम शेख अफरोज़ है और मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। मैं मेरे भाई के पास गांव से आया हूँ, औरंगाबाद से। और अचानक मुझे पता चला कि नीचे 2nd फ्लोर पे आग लगी है। तो मैं 12वें फ्लोर पे था, तो मैं वहाँ से नीचे सीढ़ी से भागते आया और सबसे पहले हमने लिफ्ट वगैरह बंद की। और उसके बाद जब देखा तो शॉर्ट सर्किट था। तो वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे तो उसको यूज़ करते हुए हमने 4थे 5वें 6ठे माले से 5 सिलेंडर उतारे और वो आग को काबू में लिया। नहीं तो वो आग पूरी ऊपर के फ्लोर पे जा रही। एक्सटिंग्विशर यूज़ किया वहाँ पर, मतलब बुझाने की कोशिश की? हाँ, मैं एक्चुअल में कंपनी में काम करता हूँ तो मेरे को पता था कैसा यूज़ करना है उसे। तो वो हमने यूज़ करके उसको आग को कंट्रोल किया। लेकिन मेरा ये बिल्डिंग के मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो भी लोग हैं तो उनको कम से कम बेसिक ट्रेनिंग दे, ताकि आज इमरजेंसी में कहीं आग लगती है तो क्या करना चाहिए, कैसा सिलेंडर यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग खाली सामान उठा के भाग रहे थे नीचे, कोई बीच में नहीं आ रहा था। बहुत ही इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर जो 2 लोग ने बहुत बड़ा काम किया। ये भाई भी यहाँ रहते नहीं है, उन्होंने जो काम किया फायर एक्सटिंग्विशर, उनको पूरी जानकारी थी किस तरह से बुझाना है, किस तरह से काम करना है। और एक जो दूसरे चचा थे वो भी यहाँ नहीं रहते, बेला घासा में रहते, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फ़ौरन नीचे आकर जो पूरे बिल्डिंग की लाइट स्विच ऑफ की। अगर ये 2 शख्स यहाँ रहते नहीं, यहाँ किसी को कुछ जानकारी नहीं थी क्या करना है, ये इत्तेफाक की बात है कि 2 शख्स यहाँ पर एक फरिश्ते की तरह यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बहुत बड़ा हादसा होने से रोका। मैं जिशान आज़मी, खबर फेस्टिवल, मुंबई।